बाल विज्ञान महोत्सव के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है, उसका जो उप विषय है वो है जल संरक्षण और प्रबंधन। किस प्रकार हम जल का संरक्षण करें, कैसे हम जल को बचाएं, क्योंकि सबसे बड़ा जो अब आने वाला इस टाइम पे जो संकट है वो है जल का। और ये घोषणा भी कर रखी कि जो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होने वाला किस पर होने वाला है, जल पर होने वाला है, यानी कि पानी पर होने वाला है। तो इसको किस प्रकार हम जल का संरक्षण करें, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब वर्षा होती है विशेषकर, तो वर्षा के पानी को हम एकत्रित अपने बड़ी बड़ी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, हॉस्पिटल्स है और फैक्ट्रीज है, उनके ऊपर में हम इस प्रकार का बड़ा टैंक बना सकते हैं जिसमें मैक्सिमम मैक्सिमम जिसमें पानी जमा हो सके। तो हमने उसी का एक मॉडल हमने ये तैयार कर रखा है जल प्रबंधन के ऊपर। तो कैसे हम उसको उसका मैनेजमेंट करें, कैसे उसको जमा करें। तो जमा इस प्रकार एक टैंक हमने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जो भी है उस पर बना दिया। तो ये पहला स्टेज जो हमने बना रखा है, यहाँ से वो आया, उसको ये फिल्टरिंग होकर और जो इसकी जो कनेक्टिविटी है पाइप्स यहाँ पर डाला, तो पहला स्टेज जो है यहाँ पे फिल्टर हो, बैक साइड में वहाँ भी फिल्टर होगा, फिर फिल्टर होके फिर यहाँ से उसका कनेक्शन जो गया वो सीधा इसमें आया। तो वहाँ पे जो भी हमारा समुदाय है, लोग हैं, उनकी सुविधा के लिए पब्लिक प्लेस में भी हो सकता है कि हॉस्पिटल्स में बहुत ज़रूरी है आजकल कि वहाँ पे पानी की किल्लतें हैं, विशेषकर हमारे पहाड़ों में दिक्कत होती है। तो वहाँ पे पूरी फैसिलिटी के साथ एक साइड में इसका यूज़ हो जाएगा, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग के बैक साइड में हमने लगा रखा ताकि उसमें स्पेस में भी कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे ये पानी का यूज़ हो सकता है। और जो पानी हमारा नीचे गिरेगा तो इसके नीचे हम कोई खाली बर्तन या इस प्रकार का भी रख सकते हैं, और वो पानी इन पेड़ पौधों इत्यादि के काम भी आ सकता है, क्योंकि जब पेड़ पौधे हैं तभी क्या है, जल है, और जल है तो कल है, और तभी ये नल है, अदरवाइज ये कुछ नहीं है। और जो इसका जो सेकंड पोर्शन है जो और सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, ये इसके जो फ्रंट में हमने दिखा रखा है, फिर वही आधा पानी इसका तो बैक साइड में गया, वहाँ यूज हो जाएगा। फिर फ्रंट में फिर ये पानी आया, यहाँ से इसकी हमने वायरिंग कर रखी है, पाइप बना रखा है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, तो ये वायरिंग यहाँ से भी फिल्टर होके फिर ये गया। इसके अंदर भी हमने छोटे छोटे से फिल्टर्स लगा रखे हैं, इसके अंदर भी वहाँ भी ये प्योरीफाइड होके किसी भी बड़े हम जैसे हमने मेन बात मैं अभी फ़िलहाल हॉस्पिटल्स की कर रहा हूँ, अपने सीएससी सेंटर की कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ये सुविधा के लिए वहाँ पे जो लोग जाते हैं, विशेषकर जो मरीज़ जाते हैं, वो दूर नहीं जा सकते, उनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो उनके लिए ये सुविधा हमने प्रदान कर रखी है यहाँ पे। तो वो पानी का यूज़ कर सकते हैं अपने कपड़े धोने के लिए, वहाँ की साफ़ सफाई के लिए, वहाँ पे जो जीव जंतु जानवर इत्यादि जो भी हैं उनके लिए भी ये पानी का यूज़ हो सकता है। और उसके बाद भी जो पानी वेस्ट होगा, गिरेगा, तो हमारे उसके नीचे फिर एक टैंक और बना रखा है। और ये बहुत ही अच्छा इसका प्रबंधन है। ये टैंक में वो पानी जो वहाँ से भी यूज़ होने के बाद जो बचता है गिरेगा नीचे, चाहे वो कपड़ा धोने के बाद हो, बर्तन धोने के बाद हो, सफाई के बाद हो, क्योंकि पानी को अल्टीमेटली नीचे ही आना है। तो इस टैंक में जमा हो जाएगा, जमा होने के बाद फिर हमने यहाँ पे वायरिंग कर रखी। उसके बाद हमारे जो ये हॉस्पिटल है, चाहे जो भी बिल्डिंग्स है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, तो उसके बाद वो इस प्रकार हमारे इन बगीचों में चला जाएगा, जिससे हम पेड़ पौधों को जीवन दे सकते हैं और अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगा सकते हैं। क्योंकि जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जीवन भी नहीं होगा। तो पेड़ पौधे प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये प्लांटेशन के काम भी वहाँ पे इसका हो जाएगा, और बहुत अच्छा प्रबंधन है पानी का। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन इसका लास्ट, फिर एक और हमने यहाँ से इसमें फिर एक कनेक्टिविटी और कर रखी है। वो पहला स्टेप इस डिब्बे में जाएगा, यहाँ पे हमने उसको फर्स्ट स्टेज यहाँ से वो फिल्टर होके, फिर सेकंड स्टेज यहाँ पे भी वो फिल्टर हो जाएगा, फिर ये तीसरे स्टेज में आ जाएगा, यहाँ भी फिल्टर होगा, और लास्ट यहाँ से, यानी कि इस प्रकार सबसे शुद्धतम इस पानी का जो रूप हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसको नॉर्मली कोई भी आदमी इसको अपने दैनिक जीवन में यूज़ कर सकता है, चाहे खाना बनाने के लिए हो, पीने के लिए हो, तो उसको पानी की दिक्कत नहीं होगी। और इस प्रकार हम बाल विज्ञान एवं विज्ञान प्रदर्शनी में इस विषय को, जो जल संरक्षण और प्रबंधन है, तो हम इससे लोगों को ये बता सकते हैं कि किस प्रकार हम जल का प्रबंधन कर सकते हैं। और हमें कम खर्चे में अल्प व्यय में भी ये सारा मैनेजमेंट कर सकते हैं, बशर्ते हम इसको अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करें। और इसमें बहुत ज़्यादा संसाधन की हमको आवश्यकता नहीं है, समय की भी बचत है, धन की भी बचत है। और जो पानी की दिक्कत है, जो समस्या है, वो बहुत जल्दी सॉल्व हो सकती है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका
प्रयोग करें और सभी से जितने भी हमारे बच्चे हैं पढ़ने वाले बाल वैज्ञानिक हैं वो अपने जीवन में कुछ नया करें, नवाचार का प्रयोग करें ताकि वो भी साइंटिस्ट बनने की दशा में एक एक कदम आगे बढ़े, निरंतर प्रयास करें जिससे कि उनका जीवन सफल हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि भविष्य में आप इसी प्रकार का नवाचार करेंगे जिससे हमारे समाज को, हमारे राज्य को, हमारे देश को फ़ायदा हो, हमारा पर्यावरण बचा रहे और जिससे हमारा जीवन भी सुखद हो। इसीलिए मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि उत्तम जल ही देगा उत्तम स्वास्थ्य। पानी है तो जवानी है और पानी नहीं है तो कैसी ये जिंदगानी है, इसी से हमारी कहानी है। इसलिए हमें इस पानी को बचाना है। और कब तक बोतलों का पानी पिए हम, कब तक बोतलों का पानी पिए हम। और आओ साथियों, प्यारे बच्चों, पेड़ पौधों को लगाएं और पर्यावरण बचाएं हम।